जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की लहरें, किनाल ऑफ पाकिस्तान। हेडिंग डाल लें यहाँ पर, साथ साथ हेडिंग है जदीद नहरी निज़ाम का आगाज। बरसगीर में अंग्रेज हुकूमत ने 19वीं सदी ईस्वी के आगाज में जदीद नहरी निज़ाम तामीर करवाया। सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज हुकूमत ने जो है वो कैनाल्स जो सिस्टम था, जो निज़ाम था, वो उसने इंट्रोड्यूस कराया, मुतारफ कराया, जो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है। यानी कि वो जो अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम, जदीद नहरी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया, ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है। इस निज़ाम के तहत 5 दरियाओं पर, मुख्तलिफ जगहों पर 5 दरिया, पाकिस्तान के जो 5 दरिया हैं वहाँ पर बंद, ब्रेक, पानी को एक जगह पर रोक लिया। जहाँ पानी का ज़्यादा बहाव है वहाँ पर बंद बना लिया, पानी को रोक लिया गया। बंद बनाना से बड़ा है पानी का रास्ता, दरिया का रास्ता, दरिया के पानी का रास्ता रोक लेना। हेडवर्क्स, ये बंद छोटे लेवल पे है, ठीक है, जहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल है, वहां पर पानी का के बंद बनाते हैं, पानी का रास्ता रोक लेते हैं। फिर वहां से जो मुख्तलिफ गाँव वगैरह हैं, वहां से छोटे छोटे जो नदी नाले, कैनाल्स जो है, नहरें बनाई जाती हैं, फिर उनको पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हेडवर्क्स, ये बंद से बड़े होते हैं, ठीक है। आप जो इधर चुनिया बुद्दों की का जो एक इलाका है, वो राना रिजोर्ट आप जाते हैं तो वहाँ पर हेडवर्क्स आता है, उसको मेरे ज़हन में नाम नहीं हो उसका हेडवर्क का। तो वहाँ पर क्या है कि दरिया रावी का जो पानी है वहाँ पर, और मुख्तलिफ एक दो दरियाओं का पानी जब मिलता है तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हेडवर्क्स बना दिए जाते हैं। और वो तकरीबन हेडवर्क्स तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर का होता है, और उसमें कोई 25-30 दरवाजे होते हैं, ठीक है, और वो बंद होते हैं, ठीक है। फिर पानी को वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, और कुछ जो हिस्सा दरिया का उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, वो उधर से निकल रहा होता है। लेकिन जहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पर वो जो 20-25 दरवाजे हैं, वहाँ पर पानी स्टोर कर लिया जाता है, खड़ा कर लिया जाता है। फिर जहाँ पर पानी चाहिए होता है, जिस इलाके में पानी चाहिए होता है, उस दरिया का, उस जो हेडवर्क्स का एक दरवाजा खोल देते हैं, पानी वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा दरवाजा खोलते हैं तो मुख्तलिफ जो जगहों में डाइवर्ट हो जाता है, डिवर्जन हो जाती है, तकसीम हो जाता है, ठीक है, पानी। और जहाँ पे ज़रूरत होती है पानी पहुँचा दिया जाता है, पर ज़रूरत नहीं होती तो पानी हेडवर्क के जरिए रोक लिया जाता है। इससे बड़ा बेटा बैराज होता है, वो भी पानी रोकने का जरिया है और पानी पहुंचाने का जरिया है, ठीक है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। और इससे बड़ा जो जरिया है वो जो डैम है, ठीक है। और पाकिस्तान के 3 बड़े डैम है सर। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है, जो झेलम के मकाम पे गलबन है, ठीक है। इसी तरह से मंगला डैम है, ठीक है, और गाजीपुर का डैम। मंगला डैम सेकंड बिगेस्ट है, इसके बाद गाजीपुर होता है। तो सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम, ठीक है। तो पाकिस्तान में हेडवर्क्स बांध कर नहरें निकाली गई हैं, यानी पानी को रोक कर नहरें निकाली गई हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 किस्म अंडरलाइन करने की। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरें 4 किस्म की हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में किस किस्म की नहरें हैं और उनके नाम लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है? इंफॉर्मेशन है बेटा, ये पाकिस्तान का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, ठीक है।
इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं इसको, नहरी निजाम को। तो बयानी या सैलाबी नहरें, फ्लड कैनाल्स, ये वो नहरें हैं जो नॉर्मली बंद रहती हैं, ठीक है, खुश्क रहती हैं, लेकिन जब सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो फिर वो जो दरिया बिखरे होते हैं, पानी रोकना मुश्किल हो जाता है, तो फिर इन नहरों की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है और पानी उन नहरों में जमा हो जाता है। उन्हें तुगयानी या फ्लड वाली नहरें कहते हैं। ये नहरें वो हैं जिसमें पानी तुगयानी के जरिए आता है, यानी कि सैलाब के जरिए से आता है। जब ये दरियाओं में पानी ज्यादा आता है, जब दरियाओं में पानी ज्यादा हो जाता है, तो इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते, तो इनमें वो पानी यानी हेडवर्क्स नहीं बनाए जाते, पानी रुकता नहीं है, तो फिर उनको इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मौसम बरसात में दरियाओं में तुगयानी आने से ये नहरें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली ये नहरें खुश्क रहती हैं, जब पानी की जब दरियाई पानी की रफ्तार कम हो जाती है, दरिया पानी कम हो जाता है, फिर ये नहरों की तरफ नहीं आता। लेकिन जैसे ही फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, तो दरिया का जो लेवल है वो अप हो जाता है, हाई हो जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ये तुगयानी की जो नहरें बनाई है, पानी इधर डाइवर्ट हो जाता है, इधर तकसीम हो जाता है, ठीक है, जो खुद ब खुद चलने लगती हैं। अहम नहरें, तुगयानी अहम नहरें, अंडरलाइन करें, तुगयानी नहरें ज्यादातर राजनपुर में है, डेरा गाजी खां में है और मुजफ्फरागढ़ के जिला में। तीन जो नहरें हैं, राजनपुर, डेरा गाजी खां और मुजफ्फरगढ़ के जिला में है। सुनाई के बाद तुगयानी नहरें जिनमें सैलाब वाली नहरें जो सैलाब के पानी को स्टोर करती हैं, रोकती हैं और उनको अगले इलाकों में डाइवर्ट कर देती हैं, ठीक है। दवामी नहरें, परमियल कैनाल्स, दवामी नहरें बेटा वो होती हैं जो सारा साल चलती हैं, सारा साल जो बहती हैं, रुकती नहीं है, ठीक है। ये नहरें दरियाओं पर बांध कर निकाली गई हैं, दरियाओं में बांध देते हैं और फिर ये पानी जो है वो फिर आपको मिलता रहता है इन नहरों के जरिए से। ये नहरें दरियाओं पर बांध कर निकाली गई हैं और सारा साल चलती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आप वाघा बॉर्डर पे जाएं तो वहाँ पर बीआरबी कैनाल है, ठीक है, वो दरिया जो उधर से उसको कनेक्ट हो रहा है, पहले बीआरबी में आता है और बीआरबी से जब आप वहाँ से पाकिस्तान में जब दाखिल होता है, तो वो बीआरबी से जब जो मुस्लिम कौम की नहर है, ठीक है, तो वो बीआरबी से एक छोटी नहर निकाली गई है जो लाहौर के इलाके को जहाँ जहाँ जमीनें हैं वहाँ उनको पानी मिलता है और सराब करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारा साल चलती है बीआरबी की नहर, सारा साल चलती है, ठीक है। लेकिन जब छोटी नहर है, जो मुस्लिम कौम की जो नहर है, ये सर्दियों में बंद हो जाती है, गर्मियों में ये रवा दवा रहती है, ठीक है। बंद के जरिए दरिया का पानी रोककर जरूरत के मुताबिक इसे नहर में छोड़ दिया जाता है, यानी कि बांध कर पानी को रोक दिया जाता है, जहां पानी की जरूरत होती है वहां पानी को छोड़ दिया जाता है। ये नहरें डैम, बराज या हैडपंप के साथ मुंसलिक होती हैं। ये जो नहरें हैं, दवामी नहरें, किसके साथ अटैच है? डैम के साथ अटैच है, बराज के साथ अटैच है और हेड के साथ, ठीक है। दोनों तीनों का काम, डैम का, बराज का, हेड का काम ये है पानी को रोक लेना और जहां जहां पानी की जरूरत है वहां पर रास्ता नहर निकाल के आगे पानी डाइवर्ट कर देना, ठीक है। और सारा साल आबादी के लिए पानी मुहैया करती है और पाकिस्तान की ये नहरें जो दवामी नहरें होती हैं सारा साल इरिगेशन खेती बाड़ी के लिए जो है वो पानी फराहम करती हैं, ठीक है। आगे है नॉन परमियल कैनाल, गैर दवामी नहरें। बेटा ये गैर दवामी नहरें हैं, ये खास पर्टिकुलर सीजन में बहती हैं, नॉर्मली ये खुश्क रहती हैं। तो जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में ये नहरें यहाँ पर पानी से भर जाती हैं, जिन्हें गैर दवामी नहरें कहते हैं, ठीक है। बरसात के मौसम में जब दरिया में पानी की मिकदार काफी मिकदार में होता है तो ये नहरें चलती हैं, ठीक है। दरिया में बहुत ज्यादा जब पानी आ जाता है तो फिर ये नहरें चलती हैं
और खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं, खरीफ, ठीक है। दौमी नहरों की तरह गैर दौमी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं। जैसे दौमी नहरों में हेडवर्क्स बनाए गए हैं, गैर दौमी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं, जिनके जरिए पानी को कमोबेश या कम और ज़्यादा किया जा सकता है, पानी को कम और ज़्यादा किया जाता है हेडवर्क्स बना के, ठीक है। दरियाओं में पानी की कमी होने की वजह से रबी की फसल के लिए नहरें पानी मुहैया नहीं करती। रबी की फसल जब पानी की कमी होती है तो रबी की फसल के लिए जो गैर दौमी नहरें ये पानी फराहम नहीं करती, रबी की फसल के लिए मददगार साबित नहीं होती है। इन नहरों को शिशमाही नहरें, 6 महीने वाली नहरें भी कहते हैं, यानी 6 महीने बंद रहती हैं, 6 महीने चलती हैं। शिशमाही नहरें 6 महीने चलती हैं, 6 महीने बंद रहती हैं, ठीक है। राब्ता नहरें, लिंक के नाम सबब पंजाब के 2 दरिया सतलुज और रावी भारत के इलाकों से गुजरते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरा करती हैं। मशरकी दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब से नहरें निकालकर मगरबी दरियाओं रावी सतलुज को पानी मुहैया किया जाता है। बेटा ये जरा सुन लें, ये जो 1960 का सिंध कास माहिदा था, ये उस कंटेक्स्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1960 में आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान के 3 दरिया जो थे, जो रावी था, सतलुज था, ब्यास था, ये भारत को दे दिए गए और पाकिस्तान के दरिया खुश्क हो गए। क्या हुआ? ये दरिया खुश्क हो गए। जब भारत में बारिश नहीं होती तो वो अपना इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बंद कर देता है, जिससे पाकिस्तान के जरिए दरिया खुश्क हो जाते हैं। रास्ता बना हुआ है लेकिन खुश्क हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैलाब आता है, ठीक है, तो बेयानी आती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर सैलाब का खतरा था, तो वो दरियाओं का जो है वो जो दरवाजे हैं, बंद हैं, डैम है, बराज है, वो खोल देते हैं और फिर ये पानी इन दरियाओं में आ जाता है। अदरवाइज ये तकरीबन 4 से 5 महीने ये दरिया खुश्क रहते हैं। अब ये जो दरिया पाकिस्तान से गुजर रहे थे, जब हमने इंडिया को बेच दिए, ये दरिया हमने 1960 में इंडिया को बेच दिए, ठीक है, तो ये दरिया जो थे, इसका जो जमीन थी वो बंजर होने शुरू हो गई। तो क्या किया कि जो पाकिस्तान के जो दरिया थे, जिसमें झेलम था, ठीक है, और सिंध था और सतलुज था, ये जो चनाब था, ये जो दरिया थे ये पाकिस्तान से चीन के रास्ते से आ रहे थे। तो इन दरियाओं से राब्ता नहरें निकाली गई, इन दरियाओं से राब्ता नहरें निकाली गई। इन राब्ता नहरों को जो मशरकी मामून दरिया जो इंडिया को दे दिए गए, इन दरियाओं में पानी डाला गया, यानी कि जो पाकिस्तान के 3 दरिया थे उनसे राब्ता नहरें निकाली गई और उन राब्ता नहरों को वो दरिया जो खुश्क हो गए थे, जो जिनका पानी भारत ने रोक लिया हुआ था, उन दरियाओं में डाला गया और इस तरह से उन इलाकों में भी काश्तकारी जो है वो जो ज़राअत का सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। समझ आया बेटा? जंगलात, फॉरेस्ट, अगला टॉपिक है हमारा बेटा। जंगलात से क्या मुराद है या जंगलात किसे कहते हैं? डेफिनेशन है छोटी सी है बेटा। दरख्तों के झुंड को जंगलात कहते हैं, यानी जहां पर बहुत ज्यादा दरख्त हो, मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों उसे झुंड कहते हैं, ज्यादा मिकदार में एक ही जगह दरख्तों के झुंड को जंगलात कहते हैं। ये छोटी डेफिनेशन है। पाकिस्तान की आबोहवा में फर्क की वजह से जहां दर्जा ज़ैल इकसाम के जंगलात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के जंगलात पाए जाते हैं। शिमाल और शिमाल मगरबी इलाके के जंगलात, शिमाल और शिमाल मगरबी इलाके के जंगलात पाकिस्तान के कुछ शिमाली और शिमाल मगरबी इलाकों में औसतन बारिश दूसरे इलाकों में निस्बत ज्यादा होती है। इन इलाकों में अहम इलाके डाले बेटा हरिंग डाल में सब बैठे। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसरा, चतराल, स्वाग और तीर वगैरह शामिल है, जहां पर जंगलात पाए जाते हैं। अहम इलाके जहां पर जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें अहम जंगलात अहम जंगलात शिमाल और शिमाल मगरबी इलाकों के अहम जंगलात, पहले अहम इलाके थे, इसके बाद अहम जंगलात। कौन कौन से जंगलात हैं? ठीक है, जिनमें देवदार, केल, पड़तल, स्नोबर, शाहबरूद, अखरोट और काठ के दरख्त हैं। ठीक है,
इन दरख्तों की अहमियत समझेंगे। इन दरख्तों से आला किस्म की इमारती लकड़ी और मेवाजात यानी कि फल वगैरह, खुश्क मेवाजात जिसे कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं, हासिल होते हैं। अगला है पहाड़ी दामनी इलाकों के जंगलात यानी कि पहाड़ों के दरमियान। दामन से क्या बना है? पहाड़ों के दरमियान में जो इलाके। पहाड़ी दामनी इलाकों में ज्यादातर फलाही अहम दरख्त, ठीक है, काहू, झुंड, बेर, तूत और सुंबल के दरख्त मिलते हैं। मैदानी इलाकों के दामनी इलाकों के अहम इजला किन इलाकों में ये दरख्त पाए जाते हैं? जिनमें पेशावर, बरदान, पहाड़, अटक, रावलपिंडी, जेहलम और गुजरात के इजला शामिल। इंफॉर्मेशन बेटा, क्या आप जानते हैं खत्े इस्तिवा के करीब दुनिया के घने, बहुत ज्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं जिन्हें रूफ ऑफ गार्डन कहा जाता है। खत्े इस्तिवा में दुनिया के घने यानी दुनिया के सबसे ज्यादा जंगलात पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? खत्े इस्तिवा में पाए जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? रूफ गार्डन, ठीक है। एमसीक्यूज भी है बेटा। सुबह बलूचिस्तान के हैं जंगलात। सुबह बलूचिस्तान में कोयटा कलाब डिवीजन में ज्यादातर अहम जो इजला आते हैं कोयटा और कलाब है, वो ये सिर्फ। और इनमें कौन से दरख्त हैं? अहम दरख्त है खालदार झाड़ियां, ज्यादा बड़े दरख्त नहीं है, झाड़ियों की सूरत में है, कांटेदार होती हैं, ठीक है, खालदार, इनमें कांटे लगे होते हैं। इसके अलावा मासूम, चलोकोजा, तूत, पॉपुलर के दरख्त पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों के जंगलात, मैदानी इलाकों में दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद हैं। दरियाई जहाँ पर दरिया है वहां पर कुछ, मैदानी इलाकों में जहाँ पर दरिया है वहां पर कुछ जंगलात मौजूद हैं। अहम दरख्त बेटा देख लें जरा, मैदानी इलाकों के अहम दरख्त, इसमें शीशम, पॉपुलर, शहतूत, सुंबल, जामुन, दरेक जिसे हम दरेक कहते हैं, और सफेदे वगैरह के दरख्त मिलते हैं। अहम इजला, मैदानी इलाकों के अहम इजला जहाँ पे ये दरख्त पाए जाते हैं। इन इलाकों में छागामागा, चीचावतरी, टोबा टेक्सी, शोरकोट, भावलपुर, तौनसा, सक्कर, कोटरी और गद्दू शामिल है। बेटा अगला है पॉइंट है हमारा, कंटिन्यू है इसकी, जंगलात की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जंगलात की अहमियत क्या है? शुमाली पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, जिसमें पहाड़ी ढलवानों से पानी बहता हुआ दरियाओं में गिरता है। यानी ऊपर से पानी बहता हुआ कहां पे गिरता है? दरियाओं में गिरता है, ठीक है। जंगलात का ढलवानों पर होना पानी के तेज बहाव में आड़े आता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब पानी गिर रहा होता है पहाड़ों से, तो साथ उसके दरख्त भी हैं, उन ढलवानों में दरख्त लगे हुए हैं। तो जब पानी को तेजी से गिरता है तो वो जो दरख्त है पानी के बहाव को, की रफ्तार को कम कर देते हैं, रोक लेते हैं। जितने ज्यादा दरख्त होगा पानी गिरेगा तो पानी की जो पावर है गिरने की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जंगलात ढलवानों पर होना पानी के तेज बहाव में आड़े आता है, आगे आ जाता है, पानी के तेज बहाव को रोकता है, जिससे ना सिर्फ मिट्टी का कटाव यानी कि जो जरखेज मिट्टी होती है जब वो ढलवानों पे होती है वो कटती नहीं है, वो फटती नहीं है, वो जमी रहती है, ठीक है। तो ना सिर्फ मिट्टी का कटाव रुक जाता है, मिट्टी की टूट फूट रुक जाती है, ठीक है, बल्कि पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट है ये, ठीक है। नंबर 2 है जंगलात की लकड़ी या तवानाई का जरिया। सेकंड हेडिंग है इसकी तवानाई का जरिया, एनर्जी। पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल कम है, एनर्जी का वसाइल कम है, पेट्रोल है, ठीक है, गैस है, लेकिन ये आपके मुल्क की जरूरियात को पूरी नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए लकड़ी जो नेमत बदल है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? वो लकड़ी है। खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वहां पर जो गैस तो अवेलेबल ही नहीं है, और पेट्रोल और जो दूसरी चीजें हैं वो भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल है। तो वहाँ के जो हैबिटेट है, रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी से एनर्जी तवानाई हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल कम है, सोर्सेज कम है, लिहाजा जंगलात की लकड़ी कोयले की कमी को दूर करती है, कोल जिसे कहते हैं आप, और ये लकड़ी जलाने या तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जलाते भी हैं और उससे फिर हीट भी लेते हैं, एनर्जी भी हासिल करते हैं, ठीक है।
जंगलात से जंगलात की लकड़ी से फर्नीचर का बनाना, ठीक है। अगली हेडिंग है जंगलात से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने के काम आती है। लिहाजा जंगलात मुल्क की तिजारत में अहमियत रखते हैं, यानी ये लकड़ी है बाहर के मुल्क में भी आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये लकड़ी बड़ी महंगी और सबसे महंगी लकड़ी पड़तल है, सॉरी दियार जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में बड़ा वफर मिकदार में है, लेकिन बड़ी महंगी है। तकरीबन 1 फुट को 5 से 6 हज़ार का एक फुट का टुकड़ा मिलता है उसका, ठीक है। इसलिए महंगी लगती है। तो लिहाजा जंगलात मुल्क की तिजारत में अहमियत रखते हैं। अब आपको खुशगवार बनाना जो इंपॉर्टेंस इसकी है नंबर 4 पे है, किसी जंगलात किसी भी इलाके की आबो को खुशगवार बनाते हैं और दर्जा हरारत की शिद्दत को कम करते हैं। जहाँ पे जंगल ज्यादा होंगे, जहाँ पे जंगलात ज्यादा होंगे, दरख्त ज्यादा होंगे, वहाँ पर जो है हीट है वो हीट टेम्परेचर है गर्मियों में वो कम हो जाता है। जगह अगर आप गर्मी पड़ रही हो दरख्त के नीचे बैठे खुले दरख्त के नीचे, तो आपको जो गर्मी की शिद्दत कम नजर आए। तो जहाँ पे जितने ज्यादा जंगलात होंगे वहाँ पर हीट उतनी ही कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, कम रहेगा। तो दर्जा हरारत की शिद्दत को कम कर देते हैं। जहाँ पे जंगलात होंगे वो दर्जा हरारत को कम करते हैं, बढ़ने से कम करते हैं। जंगलात माहौलियाती जो है वो आलूदगी पर काबू पाने का अहम जरिया है। माहौलियाती आलूदगी एनवायरनमेंट की जो आलूदगी है उसको फिर काबू पाते हैं। जितने ज़्यादा जंगलात होंगे आलूदगी कम होगी। खुसूसन स्मोक, जो आप पिछले जो काफ़ी सारी स्मोक आप देखते हैं सर्दियों में, जिससे आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको गाड़ी चला रहे हो तो दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही होती, वो आलूदगी की वजह से है। तो अगर जंगलात ज़्यादा होंगे तो ये स्मोक भी कम होगी, ठीक है। तो खुसूसन स्मोक को कम करने में मददगार साबित होते हैं। बारिश बरसाने का सबब, जंगलात काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी से हवा में आबी बुखारात की तादाद में इजाफा हो जाता है। हवा में दरख्त ज़्यादा होंगे तो हवा में आबी बुखारात में इजाफा होगा, जो बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। ज़रखेज़ी, ज़मीन की ज़रखेज़ी, फर्टाइलाइजेशन ऑफ लैंड, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी बरकरार रखते हैं। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को आपस में, जब नीचे कोई एक दरख्त होता है बड़ा तकरीबन 6 से 10 फुट नीचे गहरा होता है, उसकी जड़ें 6 से 10 फुट नीचे होती हैं, ठीक है। तो वो मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं, जिससे पानी के बहाव से ज़रखेज़ मिट्टी अपनी जगह मौजूद रहती है। पानी आता भी है लेकिन वो मिट्टी अपनी जगह मौजूद रहती है, टूट फूट का शिकार नहीं होती है। इस तरह ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम रहती है, ठीक है। फसलों के लिए फलों के लिए फायदेमंद होती है। जंगलात को कभी का नुकसान ना, ठीक है। जंगलात के ना होने से दरिया अपने साथ मिट्टी और रेत की बड़ी मिकदार बहा ले जाते हैं। जब जंगलात ही नहीं है, ठीक है, तो पानी का जो तेज बहाव आता है उससे जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है और उसके अलावा जो दूसरी मिट्टी होती है जिसमें रेत भी होती है, वो गर्दो कबार वाली मिट्टी होती है, तो वो अपने साथ पानी वाला तो पानी क्या है वो मिट्टी भी ले जाता है। तो जब ये दरिया जब डैम में गिरते हैं, जब ये बराजिश में गिरते हैं, ठीक है, जब तो क्या होता है वो मिट्टी की तह दरिया के डैम के तह में बैठ जाती है। तो क्या होता है पानी की मिकदार जहाँ पर अगर वो 100 फुट का वो डैम है उसमें 10 से 15 फुट मिट्टी की तह जम गई है, तो कितना 15 फुट तो पानी कम हो गया उसका टोटल में से, ठीक है। तो ये जो है दरख्त ना हो तो ये जो दरिया के साथ मिट्टी लेके आते हैं वो डैमों में गिरती है जाके, जिससे डैमों की जो कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिससे डैम और उसमें जिलें बढ़ सकती है और हमारे पास बिजली के मंसूबे बिजली पैदा करके मंसूबे तबाह हो सकते हैं। पानी कम पैदा होगा तो बिजली पूरी पैदा नहीं होगी, ठीक है। ये दरख्तों का नुकसान है, दरख्तों के ना होने का नुकसान है, ठीक है। दरख्तों की बीमारियां, ठीक है। दरख्त से ज्यादा इलाकों में बहुत ध्यान दें जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, जमीन के ऊपर पानी है और जमीन में सैलिनिटी भी है, इनके नमकियात भी है, तो जहाँ पर ज्यादा दरख्त होंगे तो सेवट तौर पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जमीन में पानी जज़ब कर लेते हैं, जिससे जमीन पानी की मिकदार कम हो जाती है। कि जो दरख्त लगे होते हैं ये पानी को जज़ब कर लेते हैं और खासतौर पे पानी को जज़ब करने के लिए जो दरख्त है वो एक दरख्त है खास जो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, उसको खुश करने के लिए वो दरख्त लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की मिकदार कम हो जाती है और उसकी सतह नीचे चली जाती है। यानी वो दरख्त होते हैं पानी को सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिससे पानी जो है वो नीचे ज़मीन में चला जाता है, उसकी मिकदार नीचे चली जाती है, उसकी सतह नीचे चली जाती है, जिससे सेवट तौर पर काबू पाया जा सकता है। जड़ी बूटियाँ और अद्वियात,
जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियां और अद्वियात, यानी कि आप जड़ी बूटियां भी उनसे लेते हैं और अद्वियात मेडिसिन भी बनती है, ठीक है। सियाहत को फरोग, जहाँ पे जंगलात होंगे वहाँ पे आपको सियाहत भी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। जंगलात सियाहत को फरोग देते हैं। पाकिस्तान के बहुत से शुमाली और शुमाल मगरबी पड़े इलाके ऐसे हैं जहाँ जंगलात की वजह से सेहत अफजा हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं सिर्फ खूबसूरती ग्रीनरी वगैरह देखने, ठीक है ना। जंगली हयात, जंगलात जंगली हयात परिंद और चिरंद के लिए बहुत जरूरी है, इंसान के लिए भी जरूरी है और जानवरों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। फलों की फरावानी बहुत ज्यादा तादाद में, जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। जानवरों यानी कि फल भी मिलते हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए, और जो जानवर अपना उनका चारा आता है, खाना आता है, वो भी हमें जंगलात से ही मिलता है। मईशत में अहम किरदार, आपकी तजारत में जो है वो जंगलात बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो जंगलात पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों अफराद का रोजगार जंगलात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जंगलात की लकड़ी को काटते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो काफी सारे लोगों का जो रोजगार है वो जंगलात की लकड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाख और रेशम शादी, यानी रेशम जो है वो जंगलात ये दरख्तों से ही बनता है, ठीक है। जंगलात लाख और रेशम शादी की सनत का जरिया है। बीज, ऊनी, जिसे हम मशरूम्स भी कहते हैं, शहद और वैक्स भी तैयार करता है, ठीक है। जंगलात से क्या हासिल होता है? रेशम शादी की सनत, लाख और रेशम शादी की सनत के लिए भी मुफीद है जंगलात, और इसे हम कुम्मियां जिसे मशरूम भी कहते हैं, शहद भी जंगलात से हासिल होता है, और वैक्स जो है वो भी जंगलात से हासिल होती है, ठीक है, जिसे हम गोंद कहते हैं। गोदा, जंगलात पल्प, गोदा बनाने और कागज के लिए इस्तेमाल होता है। जंगलात पल्प, गोदा बनाने और कागज के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमती इक़दामात लिख लें। हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में इजाफे के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। शोबा जंगलात, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री इस सिलसिले में सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कोशिशें कर रही है कि दरख्त लगाने के लिए तमाम बड़े शहरों में नर्सरीज कायम की जाए, बड़े शहरों में आवाम को सस्ते दामों पौधे फराहम किए जाएँ, और ताकि वो अपने घरों में, अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन का जरिया भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को सकते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जो हमारे लिए, बने हुए इंसान के लिए जो ऑक्सीजन है वो बड़ी कीमती चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदगी जो है वो नाजायज हो जाएगी, है ना बेटा। अब बेटा अगला है वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जंगली हयात, जो पाकिस्तान में जानवर है, ठीक है। जंगली हयात की अहमियत में, किसी भी मुल्क में जंगली हयात का मौजूद होना कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ा मददगार साबित होता है, ठीक है। नेचुरल बैलेंस, ठीक है। पाकिस्तान के जंगलात में बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, तमाम पाकिस्तान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जानवर काबिल जिक्र है। लेकिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जानवर है वो काबिल जिक्र है, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जानवर काबिल जिक्र है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका यानी कि वो इलाके, शुमाली इलाका या शुमाली इलाका या शुमाल वाले इलाके, और बुलंद पहाड़ियों पर, यानी कि पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के शुमाली इलाके जो है, इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बंदर, जंगली बिल्लियां, रीछ कसरत से पाए जाते हैं ये पहाड़ी इलाकों में। अब जनूबी पंजाब में, जिसे हम मुल्तान, बाबरपुर वगैरह का इलाका आ जाता है, ठीक है, जिसे जनूबी पंजाब कहते हैं। जनूबी पंजाब में लगाए करें इसको, नीलगाय, जंगली बिल्ली, गीदड़, तीतर, सांप, मोर और चंकारा, ये हिरन की शक्ल है, ठीक है, काबिल जिक्र है। कम बुलंद पहाड़ी इलाके, ठीक है बेटा, कम बुलंद पहाड़ी इलाकों पर सुरख लोमड़ी अहम जानवर है। कम बुलंद पहाड़ी इलाकों के अहम जानवर सुरख लोमड़ी, काला हरन, चीता, तीतर और चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं। अब सतह बलूचिस्तान, पोठोहार और कोहिस्तान के इलाके और उसके अहम जानवर थे। सतह पोठोहार, कोहिस्तान, नमक और कालाचीटा पहाड़ में जंगलात कसरत से मिलते हैं। इन जंगलात में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें घड़ियाल,
चरगारा हिरन, तीतर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे शामिल हैं। यानी कि जो लोकल जो वहाँ पर परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो मिलते हैं बफर मिकदार में। एमसीक्यू है बेटा ये अगला देखिए जरा। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है, डलाइन करें। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है, नेशनल बर्ड है, ठीक है। और मारकोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, मारकोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, दोनों एमसीक्यू है। कौमी परिंदा क्या है? चकोर, और कौमी जानवर मारकोर है। थर और चोलिस्तान इलाकों में पाए जाने वाले अहम जानवर, थर और चोलिस्तान के इलाके और अहम जानवर, इनमें हरन, नीलगाय, सहराई लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स जिसे कहते हैं, गीदड़, बिल्लियां, काला और सरमई तीतर, कोबरा स्नेक जिसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच पाया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में जो शिकारी परिंदे हैं, जिन परिंदों से शिकार किया जाता है, पाकिस्तान में शिकारी परिंदे कौन कौन से शिकारी परिंदे हैं जिनसे आप शिकार करते हैं? शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज, शिकरा, अकाब, चील और गिद्ध आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमी परिंदे हर साल सर्दियों के बाद में साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं और मौसम गर्मा गुजरने के बाद वापस अपने देश चले जाएंगे। आप साइबेरिया, ये साइबेरिया की हवाएं, साइबेरिया बोला वो रूस वाला इलाका, सारा का सारा इलाका है। यहाँ पर साइबेरिया के इलाके ये बहुत सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो फिर इन इलाकों में जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, खासतौर पर परिंदे हैं, वो वहां से हिजरत करते हैं, लाखों की तादाद में हिजरत करते हैं और पाकिस्तान के झीलों का रुख करते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। और ये बड़े मजे की बात है कि जब यहाँ पर गर्मियाँ शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं, ठीक है, अपने देश चले जाते हैं। जंगलात के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले जानवर भी हैं, क्योंकि ये हमारे माहौल को तवाज़ुन में रखते हैं, इसलिए हमें इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं खतरे से दो चार जानवरों से मुराद जानवर यानी कौन से जानवर खतरे से दो चार हैं? यानी कि वो खतरे से दो चार जानवर मुराद है वो जो जिनकी नस्लें खत्म हो रही हैं, जो बड़ी कम तादाद में रह गए हैं और वो अगर कुछ अर्सा उनको इस तरह से हंटिंग होती रही, उनका शिकार होता रहा, तो वो नाकायद हो जाएंगे, अवेलेबल ही नहीं होंगे, नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इससे मुराद ये है खतरे से दो चार जानवर से मुराद वो जानवर जो खत्म होने के करीब हैं, यानी कि वो खत्म हो रहे हैं दुनिया से। मसलन बर्फानी रीछ है, इंडस डॉल्फिन है और काला हिरन है। या सीधे बेटा इसको छोड़ वैसे भी इसको मार्क कर लें कि कौन से जानवर जो है वो खत्म हो रहे हैं। मसलन बर्फानी रीछ है, इंडस है और इंडस डॉल्फिन फिश है जो, ठीक है, ये जो ब्राजील के पास अवेलेबल होगी इंडस, इसके नाम है इसका, और काला हिरन। चलो बेटा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने देर बर्दाश्त किया। लेकिन बेटा वो ज़्यादा था, सिलेबस रह गया था, तो उसको ज़्यादा कवर भी करना है, ठीक है। तो अब बेटा इसमें मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं, बताएं आपको, ठीक है, एमसीक्यूज भी बताए हैं। तो बेटा आप इसको अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ना है, चार्ट करना है, इसको रिटर्न फॉर्म में भी लिखना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं, इसके एमसीक्यूज भी बनाने हैं, ताकि ये आपको असर हो जाए, याद हो जाए, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, अस्सलाम वालेकुम।